हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगशन की वेडिंग हो चुकी थी। अब हम आगे देखते हैं। अब वो टाइम आ चुका था जब विंग हमेशा के लिए लांस सेक्ट जाने वाला था। विंग की विदाई शुरू हो चुका था। सारे जांग सेक्ट के लोग विंग के जाने पर उदास थे। विंग उनका लाडला राजकुमार जो था। सारे लोग जांग्स के असली राजकुमार राजकुमारियों से ज़्यादा विंग को पसंद करते थे। उसका वो भोलापन, उसकी वो मासूमियत, उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके दिल को छू जाता था। सारे लोग अभी से उसे याद करने लगे थे। जैसे ही विंग जियांग्स के मेंशन से बाहर आता है, सारे बच्चे जितने भी जान सेक्ट में रहते हैं वो भागकर विंग के पैरों को आकर पकड़कर रोने लगे, जिसे देख एक पल के लिए लान वांगजी और सारे लेंस भी शॉक थे। सारे बच्चे अपने माँ बाप से जान चुके थे कि अब वीगा की शादी हो चुकी है और वो हमेशा के लिए इस सेक्ट को छोड़कर चले जाएगा। ये बात सुन सारे बच्चे विंग को जाने नहीं देना चाहते थे, जिसे देख विंग भी इमोशनल हो गया। बच्चे वी से कहते हैं, गग्गा क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रहे हो? मत जाओ ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमें हमें कौन सिखाएगा खेलना? मम्मी लोग की डांट से हमें कौन बचाएगा? गग्गा प्लीज़ मत जाओ ना। गग्गा हमें आपकी बहुत याद आएगी। विंग ये सुनकर अपने घुटनों पर आकर उन सारे बच्चों को गले से लगा लेता है और कहता है, मैं भी तुम सबको बहुत याद करूँगा। वांगजी ने पहली बार विंग की आवाज़ सुनी थी। आज जब से वांगजी लोटस पियर आया था तब से उसने विंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। पर जब वांगजी ने विंग की आवाज़ सुनी, उसके फेस पर एक स्माइल आ गया था। वहीं सारे लोग उसकी वाइफ को कितना पसंद करते हैं ये देख वांगजी और भी ज़्यादा खुश था। जब उसने बच्चों से सुना कि उसके गगा उनसे मिलने नहीं आएंगे, तब वांगजी भी उनके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, तुम्हारे गगा सबसे मिलने ज़रूर आएंगे। मैं खुद उन्हें तुम लोगों से मिलवाने लाऊंगा, ओके? ये बोल वो एक बच्चे के सर पर पैट करता है। सारे बच्चे ये सुनकर खुश होकर कहते हैं, सच में? ये वांगजी बच्चों की स्माइल देखकर खुश था। वहीं वांगजी की ऐसी बातें सुन विंग को भी अच्छा लगता है। वांगजी बच्चों से कितना प्यार करता है कि उनसे इतनी अच्छी बातें कर रहा है। ये देख विंग के फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। विंग जैसे ही उठने की कोशिश करता है, जिसे देख वांगजी उसे अपना हाथ देकर उठाता है। सारे बच्चों ने मिलकर विंग और उसके होने वाले पार्टनर के लिए एक गिफ्ट लाया था, जो देख विंग बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। वांगजी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था, जिसे देख सिचैन को और भी ज़्यादा दुख होने लगा। पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अब विंग उसके भाई का वाइफ बन चुका था। इसीलिए वो अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है। उसके आंखों में आंसू आ चुके थे, पर वो बड़ी मुश्किल से उसे रोक रहा था। अब विंग लास्ट बार जैंग सेक्ट को देखता है और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगा। उसके सामने एक थाल में चावल रखा हुआ था, जिसे उसे फेंकना था खुशियों के लिए। विंग अपने हाथों से उस चावल को उठाता है और अपनी आंख बंद कर पीछे फेंक देता है। वो अब फाइनली इस घर को छोड़कर जाने वाला था। विंग धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ने लगा जिस तरफ पालकी है। वो पालकी में बैठने से पहले एक लास्ट बार अपनी फैमिली को देखता है और फिर जाकर अंदर बैठ गया। वांग जी अपने घोड़े के साथ उस पालकी के बगल में ही चल रहा था। वहीं सिचैन भी गुमसुम बैठे उस पालकी के बगल से ही चल रहे थे। पीछे पूरा जांग सेक्ट उसे विदा करने के लिए नदी तक आता है, क्योंकि वो सारे लोग नदी के रास्ते से क्लाउड रिसेस जाने वाले थे। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं, वांग जी विंग का हाथ पकड़ उसे उस पालकी से नीचे उतारता है। विंग भी उसका हाथ पकड़ चुपचाप उस पालकी से नीचे आ गया। फिर वांग जी उसका हाथ पकड़ नाव की तरफ जाने लगा, पर तभी एक चीख के कारण वो दोनों रुक जाते हैं। जैंग चैंग भागते हुए
उसके पास आता है। वो बहुत गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। वो विंग को पकड़ बोलता है, विंग, तुम तुम इतना कीमती चीज़ कैसे छोड़ के जा सकते हो? विंग कन्फ्यूज़ था, पर जैंग चैंग अपने हाथों में एक कपड़ा पकड़ा हुआ था, जिसे निकालते हुए बोलता है, ये देखो, तुम अपने माँ-बाप की तलवार कैसे भूल सकते हो? विंग उसे देखकर इमोशनल हो गया। उसकी आंखें फिर से भर आई थी। वो उस तलवार को पकड़ने वाला था, पर तभी उसे याद आता है कि मैडम ही से उसने वादा किया था कि वो आइंदा कभी भी इस तलवार को नहीं छुएगा। पर जैंग चैंग उसका हाथ पकड़ उस तलवार को उसके हाथ में दे देता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था उस तलवार को फिर से पाकर, पर वो अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर भी वो उस तलवार को पकड़ लेता है। तभी जैंग चैंग उसे फिर एक चीज़ देते हुए बोलते हैं, और ये, तुम इसे कैसे भूल सकते हो? विंग जब उस चीज़ को देखता है, उसकी तो दिल को और भी ज़्यादा ठेस पहुंचने लगी। वो वही चीज़ था जो सिचैन ने उसे दिया था। विंग उसे नहीं लेना चाहता था। जैंग चैंग बोलता है, अरे, तुम तो इसे हर रोज़ लगाते थे, आज कैसे भूल गए? विंग कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप ही रहता है। जैंग चैंग कहता है, विंग, इसे लो। सिचैन ने जब देखा जैंग चैंग उसे क्या दे रहा है, उसके भी दिल एकदम ज़्यादा ही दुखने लगा। सिचैन सोचता है, आज आज भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों क्यों विंग ऐसा कर रहा है मेरे साथ? जब वो मेरे को पसंद नहीं करता था, तो वो क्यों लगा रहा था इसे? और जब वो मुझे पसंद करता था, तो क्यों उसने शादी के लिए हाँ कह दिया? वो अपने आँख से आंसू को रोक नहीं पाया इस बार। उसकी आँखों से एक बूंद आंसू छलक गए थे, पर वो जल्दी से उसे साफ कर लेता है और दूसरी तरफ देखने लगा। विंग अपनी काँपती हुई आवाज़ में बोलता है, तुम इसे ले लो, मेरी निशानी समझकर। जिसे सुनकर तो सिचैन का और भी ज़्यादा दिल टूटने लगा। जैंग चैंग कहते हैं, पागल हो गए हो? इतने सालों से तुम इसे जान से भी ज़्यादा संभाल के रखते थे, और ऐसे ही तुम मुझे दे रहे हो? नहीं बाबा नहीं, बाद में आकर तुम मुझे कुछ सुना दिए तो? उससे अच्छा है तुम ही लेके जाओ। ये बोल वो उसके हाथों में वो पिन पकड़ा दिया। विंग भी उस पिन को अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ लेता है। वो अपने होठों को बाइट कर रहा था, क्योंकि उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाज़ रोआसी हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी सिसकियां सुने। जैंग चैंग उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग भी उसे टाइटली हग कर धीरे से कहता है, थैंक यू। और फिर वो नाव की तरफ चलने लगा। पूरे रास्ते विंग सिसक रहा था। सिचैन उसकी सिसकियों को सुन रहा था, पर सिचैन उसे इग्नोर कर अकेले कोने पर बैठा रहा। और वांग जी विंग को ऐसे रोता देख उसका हाथ पकड़ कहता है, शांत हो जाओ। अगर तुम्हें कभी उनकी याद आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद वहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है? विंग ये सुनकर थोड़ा शांत होता है और मन में ही सोचता है, वी, तुम्हारी शादी अब दूसरे राजकुमार के साथ हो चुका है। दूसरे राजकुमार बहुत अच्छे हैं। तुम गगा को भूल जाओ। इन्हें इन्हें एक चांस दे दो। तुम उन्हें भूल जाओ। गगा गगा अब तुम्हारी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखते। तुम अब किसी की वाइफ हो। तुम्हें उन्हें भूलना होगा विंग। और वैसे भी अब तुम उनके भाई की वाइफ बन चुके हो। ये बोल वो अपने मन में ही अपने आप को समझा रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछता है। वहीं जब सिचैन ने वांगजी को विंग का इतना केयर करते हुए देखा, वो सोचता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? शायद मेरी लाइफ में विंग था ही नहीं, और वांगजी उसका इतना अच्छे से ख्याल तो रख रहा है ना। और मुझे क्या चाहिए विंग की खुशियों के अलावा? शायद विंग मुझसे ज़्यादा वांगजी के साथ खुश रहेगा, बोल वो अपने आप को समझाने लगे। कुछ घंटों बाद ही वो क्लाउड रिसेस पहुंच चुके थे। वो पहाड़ी इलाका था
यहाँ तक कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही थी। इसीलिए विंग को अब बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, जिसे देख सिचेन अपना कोट उतार विंग की तरफ जाने लगे। पर उससे पहले वांगजी ने अपने पास से कोट निकाल विंग को पहना दिया था। विंग पूरे टाइम चुपचाप अपना सर झुकाए चल रहा था। वहाँ उनका कुछ रिचुअल होता है। वांग जी सारे लोगों के साथ डिनर करने बैठा हुआ था। वहीं विंग को जिंगशी में ले जाया गया था और उसे वहीं डिनर किया करवाया जाता है। विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका फेस लाल कलर के वेल से ढका हुआ था। विंग का डिनर होने के बाद एक ओल्ड ओमेगा सर्वेंट आकर उसे एक दूध का गिलास देती है और कहती है, मैडम लैन, आज आपकी शादी की पहली रात है। आप इस दूध को दूसरे राजकुमार को दे दीजिएगा जब वो आएंगे तो, और जब वो आपका वेल हटाएं उससे पहले पिला दीजिएगा। विंग का दिल तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था, ये सोचकर कि आज उसकी वेडिंग नाइट है। वो अपने होठों को अपने अंदर ही बैठकर अपना सर हिला देता है और वहाँ से वो सारे सर्वेंट चले गए। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और उसके सारे लोग डिनर करने बैठे हुए थे। तभी लैन किरैन सिचैन को अपने साथ लेकर कहते हैं, सिचैन ये लो। वो एक जड़ी बूटी का पुड़िया देकर कहते हैं, इसे वांगजी के सूप में डाल देना और उसे पिला देना, ठीक है। सिचैन कंफ्यूज होकर अपने अंकल को देखकर कहते हैं, ये क्या है अंकल। लैन किरैन कहते हैं, ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। जब भी किसी की शादी होती है क्लाउड रिसेस में, तब इसे हम लोग उस दूल्हे को पिलाते हैं। इस जड़ी बूटी को दूल्हे का बड़ा भाई ये उसके बड़े रिश्तेदार ही देते हैं, उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए। उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो जल्द से जल्द इस सेक्ट को नया हायर दे। ये सुन सिचैन तो शॉक हो गया। सिचैन की क्या किस्मत है ना, आज वो अपनी भाई को ये दवा देने वाला है जिससे उसका प्यार ही उसी के भाई के बच्चे को जल्दी कंसीव करे। सिचैन ये सोच ही रहे थे, तभी लैन किरैन कहते हैं, पर याद रखना सिचैन, 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालना। पर सिचैन तो उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। उनके दिल दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि वो आज अपने भाई को और अपने प्यार को उनका आने वाला हायर देने के लिए अपने हाथों से उन्हें वो जड़ी बूटी देंगे। तभी सिचैन को खोया हुआ देखकर लैन कुरैन कहते हैं, अब जाओ भी सिचैन। सिचैन अपने अंकल की आवाज़ सुनकर अपने सोच से बाहर आया और हाँ में जवाब देकर वो किचन में चला गया। किचन में सिचैन उस दवा को डाल रहे थे, पर उन्हें याद ही नहीं रहा कि उसके अंकल ने क्या कहा था। वो सोच ही रहे थे, तभी लैन कुरैन कहते हैं, सिचैन जल्दी लाओ। सिचैन ना जानकर पूरा का पूरा दवा ही उस सूप में डाल देते हैं और जल्दी से लैन किरैन के पास आ गए। वहाँ वांगजी भी था। लैन किरैन कहते हैं, वांगजी लो, इसे पी लो। वांगजी कन्फ्यूज़न से अपने अंकल और गगा को देख रहा था, पर लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी पी लो इसे। सिचैन का तो हाथ काँप रहा था उसे ये देने के लिए, पर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वांगजी को वो सूप पिला देते हैं। जैसे ही वांगजी ने उस सूप को पिया था, उसका सर हल्का सा दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसका सर घूम रहा है, पर वो ज़्यादा माइंड ना कर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वो जिंगशी में पहुंचकर गेट को बंद कर देता है। गेट बंद होने की आवाज़ सुन विंग का दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। उसने डर और घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने होठों को अंदर से ही बाइट कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आकर उसके पास ही बेड पर बैठ गया। जैसे ही वो घूंघट खोलने ही वाला था, विंग उसके सामने दूध का गिलास देते हुए बोलता है, आप इसे पी लीजिए। वांग जी स्माइल कर वो पी लेता है, पर अब उसकी पूरी बॉडी हॉट होने लगी थी। उसके फेरोमोन्स भी निकलना चालू हो गए थे, क्योंकि जो दवा सिचैन ने वांगजी को दिया था और वो
दूध जो अभी विंग ने दिया वो दोनों ही मिलकर वांगजी का रट ला दिए थे। वांगजी को विंग की हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू आ रही थी। वो अपने रट में पागल हुए जा रहा था। वांगजी जल्दी से विंग का वेल हटा देता है। विंग का ब्यूटीफुल फेस देखकर वांगजी अपना सलाइवा निगलता है। उसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। वो विंग को बड़ी ही इंटेंस निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहें विंग के फेस, उसकी आंखें, उसके लिप्स, यहाँ तक कि उसके लिप्स के नीचे वो मोल उसे ही देख रहा था। उसके सामने वही क्यूट से बच्चे का फेस आ रहा था जो आज उसके सामने का है। हाँ, वांग जी विंग को उस बच्चे में इमेजिन कर रहा था। वही आंखें, वही लिप्स, वही नाक और त्वचा, उसके होठों के नीचे वो तिल। वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग जैसे ही उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह और अपनी आंखें वांगजी की तरफ करता है, वांगजी उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो विंग के लिप्स को सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा पैसिनेट होकर विंग के लिप्स को सक कर रहा था, मानो अब विंग के लिप्स को वो खा ही जाएगा। विंग तो वांगजी की ऐसी हरकत पर एकदम ज़्यादा ही शॉक हो गया था। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि अभी हुआ क्या। वो आंखें फाड़ फाड़ कर बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था, पर वांगजी अपनी आंखें बंद कर सिर्फ विंग के लिप्स को टेस्ट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही उसके लिप्स को सक कर रहा था। वो उसके होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर विंग इतना ज़्यादा शॉक था कि वो तो खोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी उसके होठों को खोलने के लिए उसके होठों पर बाइट कर लेता है, जिस डर से विंग ने अपना मुंह खोल दिया और वांग जी उसके कारण अपना टंग विंग के मुंह के अंदर डाल देता है और उसका टंग को सक करने लगा। विंग अब सांस नहीं ले पा रहा था। वांग जी बहुत ब्रूटली उसे सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही उसके चेस्ट को हिट कर रहा था उससे दूर होने के लिए, पर वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग अब अपने हाथों से वांग जी को पुश कर रहा था, पर वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ उसे किस करने लगा। विंग अब बुरी तरह सांस लेने के लिए तड़प रहा था, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पता है उसी प्रकार वांग जी अब उसे छोड़ देता है। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वांग जी को कुछ कहना चाहता था, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वांग जी उसे 2 मिनट सांस लेने के लिए देता है, फिर उसे किस करने लगा। वो फिर उसके होठों को सक करता है, उसे लिक करता है, फिर अपने टंग से उसके टंग को सक करने लगा। विंग अब थोड़ा बहुत उसे किस रिटर्न कर रहा था क्योंकि वांगजी का अल्फा सेंट उसे भी ट्रिगर कर रहा था। उसका भी ओमेगा सेंट अब निकलने लगा था। वांगजी के रट के कारण अब विंग का भी हीट आने लगा था। वांगजी अब रुक ही नहीं पा रहा था। वो जल्दी जल्दी विंग के कपड़े उतारने लगा, पर विंग अभी भी होश में था, इसीलिए वो रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी इतना ज़्यादा अराउज हो गया था, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से जल्दी विंग के अपर रोप्स को निकालने लगा, पर विंग उसे कहता है, पहले पहले मेरी ज्वेलरी। वांग जी ये सुनकर विंग को थोड़ी बहुत देखता है, उसके बाद हमें सर हिलाकर उसके ज्वेलरी को निकालने लगा। जैसे ही उसने उसके बालों का ज्वेलरी निकाला, विंग के सारे लंबे बाल बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती से फिसल गए। जितने भी उसने बांधे हुए थे, विंग के बाल बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे, सिल्की शाइनी, इतने ज़्यादा स्मूथ। वांग जी अपना हाथ विंग के बालों से हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे उसके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। वांग जी उसे धीरे धीरे अपने हाथों को उसके बालों में फहराने लगा और फिर उसे अपने हाथों से खींचकर फिर विंग को किस करने लगा। विंग दर्द में एक हल्का सा
चीख मारता है, पर वो वांग जी के कारण उसे फिर से किस करने लगा। वांग जी धीरे-धीरे अब उसके सारे कपड़े को उतारने लगा। वो पहले विंग के अपर लेयर को निकालता है। उसने विंग को ऊपर से पूरा नेकेड कर दिया था। वो तो बस विंग की बॉडी देखे जा रहा था। विंग की बॉडी एक फीमेल की तरह थी, क्योंकि वो एक ओमेगा था। वो बाद में जाके एक बेबी को बर्थ देगा, इसीलिए उसकी बॉडी एक ओमेगा की तरह ग्रो हुई थी। उसके भी हल्के से चेस्ट बाहर आ गए थे, जिसे देख वांग जी अपना सलाइवा निगलता है। फिर वो विंग के होठों को किस करने लगा। वो उसके पूरे फेस को किस कर रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी अपनी लोअर बॉडी को विंग के लोअर बॉडी से बहुत ज़्यादा रब भी कर रहा था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी बॉडी पूरी तरह हॉट फील हो रही थी। वो अभी ही चाहता था कि वो विंग के साथ इंटीमेट हो जाए, पर वो ऐसे नहीं कर सकता था। इसीलिए वो विंग को पहले एक्साइट कर रहा था। वो धीरे धीरे विंग के नेक को सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। वो उसके दोनों तरफ के नेक को सक कर रहा था। उसने उसके गले पर बहुत ज़्यादा ही रेड मार्क बना दिया था। वांग जी अब धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आता है। वो उसके ब्रेस्ट को ऐसे देखकर अपना सलाइवा निगलता है। वो अपने हाथों से हल्का सा उसे पिंच करता है। विंग जिस कारण मौन करता है। वांग जी विंग की मौन सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वो हल्का सा स्मक करता है। फिर वो एक हाथ से विंग के ब्रेस्ट को दबाने लगा, वहीं दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह से सक करने लगा। विंग इसके कारण पागलों की तरह मौन कर रहा था। उसकी मौन बाहर सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। जो सिचैन उसके घर के बगल में ही रहता था, वो बहुत ज़्यादा ही पागल हुए जा रहा था विंग की ऐसी आवाज़ें सुनकर। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे। उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने ही बेड के पास एक वास रखा हुआ था, जिसे ज़ोर से फेंक देता है। उसके हाथों से उसके कारण एक कट लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है। वहीं वांग जी अब विंग के बेली पर आ गया था। वो उसको किस कर रहा था। विंग और भी ज़्यादा मौन कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ रखा था और वो अपनी कमर को हल्का सा उठा देता है। उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रही थी, क्योंकि उसका हीट आ गया था वांग जी के रट के कारण। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी बॉडी ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। वो पागलों की तरह मौन कर रहा था। वांग जी उसके मौन को सुनकर और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है। विंग की ऐसी मौन सुन वांग जी फिर उसे किस करने जाता है। विंग बहुत ज़्यादा ही ब्रीथलेस हो रहा था, क्योंकि वांग जी नीचे से उसके लोअर पार्ट को अपने लोअर पार्ट से रब भी कर रहा था। विंग किस के टाइम ही बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। वांग जी उसके दोनों हाथ को अपने दोनों हाथ से टाइटली पकड़ रखा था, जिस कारण विंग उसे धक्का भी नहीं दे पा रहा था। विंग को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो वांग जी को धक्का देना चाहता था, पर वांग जी ने उसका हाथ और भी ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ था।